गाइज, मैं विनोद टोकल ट्रैवल असुर में फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ। सो गाइज, आज हम जा रहे हैं एक धमाकेदार एडवेंचर सफ़र पे जिसका नाम है तैला बेला। ये सामने तैला बेला फोर्ट। सह्याद्री का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से निकले हुए लावा से हुआ है। लावा की परतें ठंडी होने पर बार बार विस्फोट के कारण परतें एक के ऊपर एक जमा होती गई। उसके बाद ये परतें गर्मी, हवा और बारिश से नष्ट हो गई और विशिष्ट संरचनाओं का निर्माण हुआ। उन संरचनाओं में से एक ये वॉल है। तैला बेला उर्फ कावड़ी का पहाड़ ऐसी संरचना का एक अच्छा उदाहरण है। देख सकते हो ऐसा मस्त मॉर्निंग एकदम सनराइज हुआ है अभी जस्ट। और मैं पहुंच चुका हूँ अभी तैला बेला के बेस विलेज में और अपना ट्रैक यहाँ से स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों साइड से मस्त ऐसे माउंटेन से घिरा पड़ा है। ये साल्टेर का माउंटेन इसको बोला जाता है, साल्टेर माउंटेन। और इसी के नीचे सुधागढ़ फोर्ट है जिसका रक्षण ये तैला बेला करता था। और वहाँ जाने वाले घाट वाटों पे ध्यान देने के लिए तैला बेला का इस्तेमाल किया जाता था। तो अपनी क्लाइंबिंग वहाँ पे जो भैरव देव का मंदिर है वहाँ से अपनी एग्जैक्ट क्लाइंबिंग शुरू होने वाली है। और यहाँ से तो अपना ट्रेक है वहाँ तक। सो फुल मज़ा आने वाला है। चलो देखते हैं आज का ये थ्रिल। मॉर्निंग में सब लोग फ्रेश होने लग गए और फ्रेश होते ही वैभव दादा इन्फॉर्मेशन देने वाला था। तुम्हाला जे दिलेलं पूर्ण साहित्य आहे ओके, याच्या जीवावर आपल्याला वर जायचं आणि पुन्हा खाली यायचं आहे, त्यामुळे याचा पूर्ण सन्मान राखा। इन्फॉर्मेशन देने के बाद सब लोग निकल पड़े तैला बेला के ऊपर वाले मंदिर की तरफ। और जस्ट सनराइज होने की वजह से पूरे प्लेट्यू की घास सोने जैसी चमक रही थी। तैल बैल गांव में वैसे ज़्यादा बस्ती नहीं है, पर एक वक्त इस जगह पर बैलों का व्यापार होता होगा, इसीलिए गांव को तैल बैल बोलते हैं। प्लेट्यू से 10 से 15 मिनट चढ़कर हम आ पहुँचते हैं तैला बेला के फ्रंट वॉल के पास। और यहाँ से व्यू बहुत ज़बरदस्त था। मॉर्निंग में तेज़ हवा होने की वजह से रिकॉर्डिंग ठीक से हो रही है नहीं पता नहीं चल रहा था। सो गाइस, फाइनली हम लोग फोर्ट के जो तैला बेला का जो वॉल है और यहाँ पे हवा देख सकते हो आप कितना जोर से, पता नहीं आगे क्या होने वाला। चढ़ते हो, क्लाइंब करते हो, एकदम थ्रिल एक्सपीरियंस आने वाला है। अभी देख सकते हो ये फ्रंट वॉल है। हमें जो पीछे क्लाइंब दिख रहा है वहाँ से ऊपर जाना है। उसके पहले मंदिर आएगा, मंदिर के यहाँ से वहाँ से क्लाइंब चालू करना है। तो अभी मज़ा आने वाला है। चलो। तैला बेला की फ्रंट वॉल क्लाइंब करना बहुत डिफ़िकल्ट है। मोस्टली एक्सपर्ट और प्रॉपर क्लाइंबर ही वॉल क्लाइंब करते हैं। फ्रंट वॉल के बाजू से मंदिर की तरफ जाने वाला रास्ता है। मंदिर तक आने के लिए हमें कोई भी टेक्निकल इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस ट्रैवल से आते वक्त हम लोग इधर 2 मिनट के अंदर ही हम लोग ये मंदिर के पास पहुँचते हैं। ये भैरव देव का मंदिर है। अभी यहाँ पे अपना सेटअप चल रहा है ऑलरेडी। देखो चढ़ना चालू हो चुका है, धीरे धीरे क्लाइंबिंग चालू हो रहा है। ये भैरवनाथ का मंदिर है। मंदिर के अंदर 2 वाटर टैंक है। दर्शन लेकर सब क्लाइंबिंग की तैयारी करने लग गए। फर्स्ट स्टेशन पर राजू भाई खड़ा था और वो वहाँ से गाइड कर रहा था, साथ ही में बिले भी दे रहा था। बिले मतलब मेन रोप के अलावा एक्स्ट्रा सेफ्टी, जिसकी रोप राजू भाई के हाथ में होती है। धीरे धीरे क्लाइंबिंग को शुरुआत हो गई। क्लाइंबिंग करते वक्त संभल कर टाइम लेकर चढ़ना पड़ता है, नहीं तो एक गलती हमें महंगी पड़ सकती है। फाइनली मेरी टर्न आ गई। चढ़ने को चालू किया तब तेज़ हवा चल रही थी। उसमें नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे आवाज़ नहीं आ रही थी।
वैसे तो बिले की ज़रूरत नहीं है, पर ऐसे एडवेंचर खेल में कब गलती हो सकती है बता नहीं सकते, इसीलिए बिले लेना चाहिए। बिले लगाकर होते ही आगे चढ़ना चालू किया। ग्रिप ना मिलने की वजह से एक हाथ में रोप और एक हाथ में ग्रिप को पकड़ के चढ़ रहा था। दोस्तों, ये थ्रिल आपको कैसे लगा ये कमेंट में ज़रूर बताना। हल्का सा लॉक रखना अपने को, पूरा नहीं। और देखना है कि लगा है धूल पड़ रही है इधर। बहुत जोर से पता नहीं आवाज़ आ रहा है कि नहीं। हाथ देखो मेरे। हवा तेज़ होने की वजह से बोलते वक्त मुंह सूख रहा था, पर पहले सेफ जगह पे पहुंचने तक कोई गड़बड़ नहीं कर सकता था। क्लाइंबिंग करते वक्त टाइम ज़्यादा जाता है, क्योंकि फॉर सेफ्टी 2 हुक के बीच में 2 लोग नहीं रुक सकते। अगर फर्स्ट पर्सन फॉल हुआ तो सेकंड को भी चोट लग सकती है, इसलिए आराम से क्लाइंब करना पड़ता है। ये पैच 90 डिग्री में होने की वजह से यहाँ पर क्लाइंब करते वक्त टाइम लग रहा था। क्लाइंबिंग में सबसे रिपीटेड और सेफ्टी के नज़र से इम्पोर्टेंट मतलब कैरा चेंज करना। अब इस पैच पर बिले होने की वजह से मैं बिंदास कैरा चेंज कर रहा था, पर वही बिले नहीं होता तो बहुत रिस्क बढ़ जाती है। पाय ठेवा जागा नाही. नाही ना बरोबर पाय.
पैच के बाद ट्रैवर्स करके ऊपर जाना पड़ता है। यहाँ ऊपर की ओर लेग स्ट्रेच करना पड़ता है, इसलिए जेडी दादा ने यहाँ सपोर्ट देकर ऊपर खींच लिया। हल्का सा अरे वाह। आणि किती स्टेशन आहे? हे स्टेशन किती? दुसरा स्टेशन आहे. दुसऱ्या स्टेशनवर दादा जितेंद्र दादा आहे, जेडी दादा आणि दादरवरनं हाच आपल्याला कॉन्टॅक्ट करत होता. आणि सेकंड स्टेशनला आपल्याला इथे पायऱ्या लागल्यात, खिंड बघू शकतात. खाली वैभव दादा आहे. आता हळूहळू वर जायचं. इसको खाचा पकड़ के चढ़ने के लिए आप देख सकते हो कैसा ये स्टेयर्स है. हालत फाइनली केव में पहुंच गए और यहाँ से दिखने वाला नज़ारा कुछ ऐसा है. हम लोगों ने सेफ्टी नहीं निकाली है, सेफ्टी को वैसे रखा है एज इट इज. और यहाँ पे एक वाटर टैंक है. बस बस जातो सर. हो आहे. कसं वाटलं? कसा होता प्रवास इथपर्यंत? दादाला विचार. दादा काय वाटतं इथे इथपर्यंत? हा दादा कसा एक्सपिरियन्स? हाँ कानात हवा जाते. फर्स्ट केव के बाजू में ये वाटर टैंक है और ये वाटर टैंक के बाजू में हमें यहाँ पे पत्थर में तराशी गई मूर्ति देखने को मिलती है और इसी के सामने है पूरा वैली, 150 फीट खाई. एक गलती जान जा सकती है. वाटर टैंक के आगे 2 मिनट पर हम सेकेंड केव के पास आते हैं. 1 2 3 शाबाश. इस फोर्ट का ये सेकेंड पैच है जहाँ टेक्निक के साथ हाथ से जोर लगाना पड़ता है, लेकिन एक्सपर्ट का सुनोगे तो ये आराम से क्लाइंब किया जा सकता है, नहीं तो पूरा बल का उपयोग करना पड़ता है. क्लाइंबिंग चलते वक्त हम सब केव में मज़े से पेट पूजा कर रहे थे. चिक्की म्हणलं तर पंकज मुंडे. गोव्यात बसून आम्ही खातो चिक्की. आता फाटली आमची पक्की. ठीक आहे. चिक्की 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 लोणावळा चिक्की लोणावळा चिक्की चिक्की चिक्की. कोणाला पाहिजे का चिक्की? नाही चिक्की चिक्की लोणावळा चिक्की. ऑलमोस्ट सगळे पोहोचलेत का गोव्यात? प्रवीण दादा बहुत थकने की वजह से बैठे बैठे सो गया और जोर जोर से स्नोरिंग करने लगा. ये सब रिकॉर्ड करते वक्त सब शांति से उसका स्नोरिंग सुन रहे थे. दादा का स्नोरिंग होते ही मैंने क्लाइंब करना स्टार्ट किया और यहाँ चढ़ते वक्त समझा टेक्निक और गाइडेंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है.
मी घेतो. हा एक मिनिट. अच्छे से ग्रिप मिले इसलिए विदाउट शूज़ क्लाइंब कर रहा था और सच में विदाउट शूज़ डिसीजन अच्छा था. एक मिनिट. एक 2 3. एक सेकंड. 1 2 3. एक 2 3. बरं, खालच्यापेक्षा तर कमीच भरलेत. इस 10-12 फीट के पैच पर पूरा जोर लगाना पड़ता है क्योंकि सीधा 90 फीट है और ग्रिप के लिए आजू बाजू ज़्यादा कुछ नहीं. यह सोचने वाली बात यह है कि मेन क्लाइंबर ने रोप कैसे लगाया होगा. फटाफट चढ़ होगा. वाट लग गई. गाइस व्यू कैसा है ज़रूर बताना कमेंट में. ये कुछ जगह पर काउट स्टेप्स देखने को मिलती है. खोप नाही. हा खोप नाही ते पुढे टाक. हात जरा पुढे टाक. खोप नाही ती. आणि कोणता थोडं पुश कर ना. लेफ्ट पाय लेफ्ट डाऊन राईट पाय थोडं पुश कर. इथे वरती खोप नाही बघ. वरती कोण नाही आपला आता. एक हात आहे तो हात काय काय हे बघ उजव्या साईडला बघ तुझ्या खोपनी मध्ये पकडायला. वादन जागा दाबला असतात. एक नंबर. मी आलो तुझ्या फटाफट. फाइनली टॉप पर पहुंच गया पर यहाँ भी हवा जोर से थी. फाइनली समोर सुधागढ़. और फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं टॉप के ऊपर. ये है पहला वाला टॉप. आप देख सकते हो. वो जो सामने दिख रहा है आपको ये फ्रंट वाले और ये सामने साल्टेर माउंटेन करके इसको बोला जाता है. और यहीं पे आगे घनगढ़ और ये सुधागढ़. देखो इतना अमेजिंग लग रहा है. एक टाइम पे ये इस मतलब स्वराज्य की राजधानी होने वाली थी, मतलब कैपिटल. बट कुछ चीज़ों की वजह से नहीं हो पाई. बट इतना बड़ा है ना कि आप इसको घूम घूम के थक जाओगे. इसको पूरा अच्छे से देखने के लिए पूरा 2 दिन लगता है. क्या क्या है इस फोर्ट पे सब कुछ है जो चाहिए एक राजधानी के लिए, सब कुछ है. और अभी फॉगी वेदर है. पोल्यूशन देखते तो कितना है, कुछ ढंग का लग रहा नहीं. और ये रात के डे देखो, तो रात को ही आवाज़ ज़्यादा करते हुए दिन में भी कर रहे हैं. इतना सा कीड़ा होता है बट आवाज़ है वो दिन में. अभी हम जा रहे हैं छाँव में बैठने के लिए. और अब हम दिखाने जा रहे हैं आपको ज़बरदस्त धमाकेदार ड्रोन शॉट. तो चलो. तैला बैला की दीवार लगभग 1013 मीटर यानी 3322 फीट ऊंची है और उत्तर दक्षिण ऐसी फैली हुई है. प्राचीन काल में से ही कोकण में बंदरगाहों पर उतरने वाला माल घाटों के बाज़ारों में लाया जाता था. इन मार्गों की सुरक्षा के लिए बंदरगाह से बाज़ारों तक फोर्ट्स की एक श्रृंखला बनाई गई थी. कोकण के पाली गांव से लोनावला खंडाला क्षेत्र के घाटों तक आने के लिए प्राचीन काल से ही 2 घाट मार्ग है. एक वागजाई घाट, दूसरा सवासनी घाट. उनमें से वागजाई घाट की निगरानी के लिए तैला बैला का प्रयोग किया जाता था.
ड्रोनोग्राफी होते ही हम निकल पड़े वापस रैपलिंग के लिए। कौन है? हाँ ना, एका हातात ग्लोव्ह नाही ना. गेलो गेलो गेलो. गोल गोल. आज हात वाजला वाजव. एका हातात ग्लोव्ह होता ना. हा ते दुसरा ग्लोव्ह पण द्या. कसा येतो दादा? सो गाइस फाइनली हमारा तैला वैला पूरा रैपलिंग करके क्लाइंबिंग करके हो गया है और अब हम निकल पड़े फिर से घर वापसी के लिए। सो जल्दी मिलेंगे आपको नए धमाकेदार ब्लॉग में नए जल्लोश के साथ। तब तक गुड बाय।